आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एक नए एपिसोड को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जिन लोगों ने अभी तक पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल पे बस सोलो लेवलिंग को ही अपलोड कर रखा है, तो आप इजीली से सारे एपिसोड वहाँ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि पार्क और जिन्वू के बीच में एक डील हो चुकी होती है और वहीं पर जिन्वू का फ़ोन बजने लगता है। और जैसे ही जिन्वू फ़ोन उठाता है तो वहाँ पर दूसरी तरफ उसकी मॉम होती है, जो कि उससे कहती है मैंने बस तुम्हारा आवाज़ सुनने के लिए तुम्हें कॉल करी है। और यहाँ पर जिन्वू चाहन का इंतजार कर रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वहीं सीन दूसरी तरफ बुसान की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे कि पार्क अपने सारे हंटर्स को लेकर वहाँ पर जिन्वू का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पे पार्क सोच रहे होते हैं हमें 5 मिनट के अंदर टेंजिन के अंदर जाना है और जिन्वू पता नहीं अभी तक कहाँ पर है। और वहीं हमें दूसरे सीन में जिन्वू दिखाया जाता है, जो कि अपने अपार्टमेंट के सामने सोच रहा होता है आज तो मौसम बहुत खराब है, क्या जिन्हा अम्ब्रेला ले गई है। वहीं वो सोचता है अब मुझे टेंजिन के बाहर जाना चाहिए, तभी वहाँ पर शैडो एक्सचेंज बोल देता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ सीन एक स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि 3 बच्चों को कुछ काम दिया जाता है और वो वहाँ पर बहुत ही पुराने बंद स्टोर रूम में आ जाते हैं। और यहाँ पे उस स्टोर रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि वो स्टोर रूम पिछले सेमेस्टर के बाद से ओपन ही नहीं करा गया होता है। तभी यहाँ पर उन तीनों लड़कों को वहाँ पर एक टेंजिन का गेट दिखा जाता है, जो कि अभी अभी निकला होता है। ऐसा बस उन्हीं सबको लग रहा होता है, जिसपे कि एक लड़का उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, जिसपे कि दोनों मना कर रहे होते हैं। और वो बोलता है अरे तुम डर क्यों रहे हो? ये तो बस एक गेट ही है और इसमें से बस हंटर ही आ जा सकते हैं। अरे तुम सभी लोगों को पता तो है एक गेट को ब्रेक होने में 1 हफ्ता लगता है और जब तक वो ब्रेक नहीं होता उसमें से कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकता है, तो फिर तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो। जिसपे कि वो दोनों सोच रहे होते हैं अबे पागल इंसान, ये पिछले सेमेस्टर से हम यहाँ पर आए नहीं है, तो क्या पता ये पहले का ओपन हो। और तभी वहाँ पर टेंजन का गेट टूट जाता है और उसमें से एक ऑर्क उस बंदे का मतलब सर को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसपे कि वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लग जाता है। और यहाँ पर उसके दोनों दोस्त बस जॉनसुक जॉनसुक बोल रहे होते हैं, मगर वो इतनी दर्द में होता है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पर वो हाय ऑर्क बड़ी आसानी से उसके सर को बहुत ही बुरी तरीके से क्रश कर देता है। और तब यहाँ पर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें स्कूल की बिल्डिंग के विंडोज़ को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से खून से भरे हुए होते हैं। और इतने सारे खून को देखकर तो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होता है कि सारे मॉन्स्टर बाहर आके सारे स्टूडेंट्स को बड़ी आसानी से मार चुके होते हैं। तब यहाँ पर जिन्हा और उसकी एक फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, और ये लड़की यहाँ पर वही होती है जिसने एक बार जिन्वू और जिनहो के गिल्ड को ज्वाइन करा होता है। और ये एक ई रैंक की हंटर होती है, जिसपे कि ये बोलती है मैं एक हंटर हूँ तो मुझे इनसे मुकाबला करना चाहिए। पर यहाँ पे जिन्हा उसे मना कर रही होती है कि तुम उनके सामने नहीं जाओगे। तभी यहाँ पर हमें उन दोनों के सामने दो हाई ऑर्क दिखाए जाते हैं, जिसमें कि एक और कहता है क्या तुम इसी लड़की की बात कर रहे थे, जिसपे कि वो दूसरा और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उस दूसरी लड़की की बात कर रहा हूँ, जरा देखो उसमें से कितनी ज़्यादा मैजिकल एनर्जी बाहर निकल रही है। और ऐसा बोलते ही वो सीधा उस पर अटैक करने के लिए जाता है, जिसपे कि उसकी शैडो में से हाई ऑर्क निकलता है और वो उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज करके उसके हाथों को पकड़ लेता है। ये दोनों की आंखें इतनी बंद हो गई होती है डर के मारे। तभी यहाँ पर जिन्हा अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि जिन्वू का एक शैडो वहीं पर है और उसने उस मतलब मॉन्स्टर को पकड़ रखा होता है, जिसपे कि वो कहती है क्या जिन्वू जिन्वू तुम यहाँ पर हो। तभी ये ऑर्क अपने एक घूसा मार गई उस नॉर्मल ऑर्क को बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये नॉर्मल ऑर्क ज़्यादातर सी रैंक या बी रैंक के होते हैं, और ये हाई ऑर्क्स जो होते हैं ये नॉर्मली ज़्यादातर ए रैंक्स के होते हैं। और वो की पावर को देखकर वो दूसरे वाला जो ऑर्क होता है वो तो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पर हमें जिन्हा के सामने वो तीनों रॉयल गार्ड्स टस्क के जो तीनों गार्ड होते हैं उनको दिखाया जाता है। तभी यहाँ से सीन जिन्वू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि टेंजन के अंदर पहुँच चुका होता है। यहाँ पे पार्क सभी लोगों को चिल्लाकर वार्न कर रहा होता है कि देखो यहाँ पर 2 सर्ग वाला और गया है और वो वहाँ उतना बड़ा होता है और खतरनाक लग रहा होता है। तभी वो वहाँ पर अटैक करने जाता है, जिसपे कि पार्क अपने मैजिकल पावर से एक शील्ड बना लेता है। और वहाँ पर ऑर्गे का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि आसपास के सारे पिलरों को वो बड़ी आसानी से तोड़ देता है। फिर यहाँ पर पार्क का एक हंटर दूसरे पिलर पर चढ़ते हुए उस मॉन्स्टर की आंखों पे अटैक करके उसको अंधा कर देता है, जिसकी मदद से ये सारे हंटर उसको बड़ी आसानी से मार देते हैं। और यहाँ पर पार्क जिन्वू से बोलता है जिन्वू क्या तुम देख रहे हो, तुम्हें पता है आखिर इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। जिसपे कि जिन्वू बोलता है हाँ मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है, इसका यहाँ होने का मतलब है कि आगे बहुत ज़्यादा खतरा है और इसका नाम गेट कीपर है। जिसपे कि पार्क कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और इसका यहाँ आने का मतलब सच में खतरा है, अब हमें आगे जाके बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टरों का सामना भी करना पड़ सकता है। तब यहाँ पर हमें कुछ ऐसी आर्मी दिखाई जाती है जो कि मर चुकी होती है, लेकिन वो लोग फिर भी जिंदा होते हैं।
मगर इन सभी मॉन्स्टरों के साथ यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों, मगर वो उन सभी हंटरों पे अटैक नहीं कर रहे होते हैं, जिसपे कि वहाँ पर बाकी के हंटर आपस में बात कर रहे होते हैं। ये तो बहुत ज्यादा ही अजीब बात है। ये तो सच में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वैसे तो ये ह्यूमंस को देखते ही उन पर अटैक करने लग जाते हैं, मगर ये यहाँ पर हम पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। और वहीं पीछे जिन्वू खड़ा वो रो रहा होता है और कह रहा होता है इन लोगों ने तो बोला था इसमें से बहुत ज़्यादा माना एनर्जी निकल रही है, मुझे लगा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तभी यहाँ पर जिन्वू की आंखें बहुत ज़्यादा एक खतरनाक तरीके से सीरियस मोड में आ जाती हैं और वो यहाँ पर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे कुछ सीन हो रहा है, जिसपे कि वो पार्क को कहता है मुझे यहाँ से तुरंत बाहर जाना होगा। इसपे कि यहाँ पे पार्क जिनको से बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था और कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ो, तुमने हमसे वादा करा था और जरा सोचो अगर आगे कोई खतरनाक मॉन्स्टर या फिर हमारा सामना बॉस से हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे बिना मतलब में बहुत से हंटर मारे जा सकते हैं। जिसपे कि जिनको कहता है उसकी टेंशन तुम मत लो और वो यहाँ पर बीरू को बाहर निकालता है। इस पे कि सारे हंटर शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे पार्क उससे कहता है ये तो वही मॉन्स्टर है ना जो जेजू आइलैंड की आर्क में था और इसने रियोजी गोटो को मार दिया था। जिस पे कि जिन्वू बोलता है हाँ ये वही है और तुम इस पे मेरे से ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। और यहाँ पे बीरू जिन्वू से कहता है मेरे मालिक आगे मेरे लिए क्या आदेश है। जिस पे कि जिन्वू कहता है तुम्हें ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है और जिस पे कि बीरू कहता है बाकी लोगों को क्या, तो जिन्वू बोलता है तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकते हो। जिसपे कि बीरू रोर करने लग जाता है और अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसको देखकर यहाँ पे सारे हंटर और पार्क का तो मुंह ही बन जाता है। और यहाँ पर वो दूसरी हंटर बोलती है तो तुम्हें क्या लगा था इतनी देर से तुम किसके सामने अपना मुंह चलाए जा रहे थे। साथ ही में जिन्वू यहाँ पे बीरू के साथ अपने बाकी के 20 आंटों को भी बाहर निकाल देता है। जिसपे कि जिन्वू बोलता है अब तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीरू भी एस रैंक के बराबर है और इनमें से हर एक आंट लगभग एक ए रैंक के हंटर के बराबर है, तो ये सभी लोग काफ़ी होंगे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसपे कि यहाँ पे पार्क उन सबको देख कर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता तुम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, क्या पता इन्होंने हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया। जिसपे कि जिन्वू यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और कहता है मेरा बाहर जाना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको इतने गुस्से में देखकर पार्क और उसके साथी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। तभी यहाँ पर जिन्वू अपने शैडो एक्सचेंज की टाइमिंग को देखने लगता है और कहता है इसमें तो अभी भी बहुत ज़्यादा टाइमिंग बची हुई है, क्योंकि मैंने इसे अभी यूज़ करा था तो मेरे को यहाँ पर अब भाग के ही जाना होगा। तभी यहाँ पर जिन्वू बहुत तेज़ी से भागते हुए आगे निकल जाता है, जिसपे कि पार्क हैरान हो जाता है और अपने साथी से बोलता है ये तो सच में यहाँ पर चले गया। मुझे लगा था कि ये हमारे साथ पूरी रेड कंप्लीट करेगा, लेकिन ये तो आधी रेड ही छोड़ के चले गया। अब हमारा आगे पता नहीं क्या ही होने वाला है। जिसपे कि वो दोनों बहुत ज़्यादा डर भी रहे होते हैं और घबराए हुए भी होते हैं और जिन्वू यहाँ पर अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर उसे कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं, जिसपे कि जिन्वू चिल्लाते हुए कहता है तुम सभी लोग मेरे सामने से हट जाओ। और जिन्वू को इस तरीके से बोलते हुए देखकर वो सारे मॉन्स्टर पता नहीं क्यों साइड में कोने में चले जाते हैं और नील डाउन कर देते हैं। और जिन्वू को यहाँ पर ये बात समझ में ही नहीं आ रही होती है और वो मन ही मन सोच रहा होता है शायद मैं एक हाई रैंक का नेक्रोमेंसर हूँ, शायद इस वजह से ये लोग मेरे सामने नील डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो मरे हुए लोग ही हैं। तभी यहाँ पर जिन्वू एक लंबी सी छलांग लगाता है और कहता है काइजल बाहर निकलो। तभी यहाँ पर काइजल बाहर आता है, जिसके ऊपर जिन्वू बैठ जाता है और उड़ते हुए टेंजिन के बाहर निकलता है। और वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन सभी के ऊपर जिन्वू होता है और वो एक ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ होता है। जिसपे कि जिन्वू यहाँ पे काइजल से बोलता है तुम जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज उड़ो और जल्दी से मेरे बहन के स्कूल चलो। और जिन्वू की एक कमांड को सुनकर काइजल भी रोर करता है और अपनी फुल स्पीड के साथ उड़ने लगता है। तभी यहाँ पर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिन्वू के हाई ऑर्क्स उन नॉर्मल ऑर्क्स को बड़ी आसानी से मारे जा रहे होते हैं। और उनके इस लाइव एक्शन को देखकर वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ही शॉक होते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं आखिर ये मॉन्स्टर्स, ये लाल मॉन्स्टर्स हैं कौन। वो सभी लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि आखिर ये सारे मॉन्स्टर्स आए कहाँ से हैं और आखिर एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को क्यों मार रहा है, क्या ये लोग हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पर जिन्हा आगे की तरफ बढ़ती है और उस रेड ऑर्क से बोलती है तुम्हें तुम्हें पता है मेरा भाई कहाँ पर है। जिसपे कि वो हाई ऑर्क जिन्हा को आगे बढ़ते हुए रोकता है और साथ ही में कुछ भी नहीं बोलता है। और तभी यहाँ पर हमें वो सीन स्टोर रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो टेंजिन का गेट पूरी तरीके से टूट चुका होता है और उसमें से बॉस भी बाहर निकल गया होता है और वो अपने ग्राउंड पर बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है फाइनली फाइनली ये गेट अब टूट गया है, अब मैं जो चाहता हूँ मैं वो कर सकूंगा। तभी यहाँ पर उसका एक और आके बोलता है
बाहर बाहर कुछ हाई ऑर्क्स हैं जो कि हमारे साथियों को एक एक करके बहुत ही बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं, और पता नहीं क्यों हम लोग उन्हें बिल्कुल भी मार नहीं पा रहे हैं। हम जैसे ही उन्हें मारने की कोशिश करते हैं वो लोग दोबारा से वहां पर बन जाते हैं। पता नहीं कैसे वो रीजनरेट कर पा रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो सच में इतने ज्यादा ही ताकतवर है? तो चलो बाहर चलो, अब मैं उन्हें अपने हाथों से खुद ही मारूंगा। तभी यहाँ पर सीन दोबारा से टेंजन के अंदर शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर सारे एंड शैडोज वो एक एक करके वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, और उनको ऐसा करते हुए देखकर वहाँ सारे हंटर बहुत बुरी तरीके से डर गए होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी तो वहाँ पे जेजू आइलैंड की रेड को लाइव देखा होता है। तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये हम पे ही अटैक ना कर दे। वहीं पे पार्क उस अपने साथी से बात कर रहा होता है, अगर आखिर हम ही ने कुछ नहीं करा तो हम बाहर जाके मीडिया को क्या बोलेंगे कि जिनको शैडो ने सारी रेड को कंप्लीट कर दिया और हम लोगों ने कुछ नहीं करा। तभी उसके सामने एक चींटी आ जाती है, और वहाँ पर पता नहीं बीरू था या फिर कोई नॉर्मल आंट थी। ऐसे तो दिखने में ये बीरू की तरह ही लग रहा है यहाँ पर, मगर जब पार्क उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है तो यहाँ पर वो कोई रिप्लाई नहीं देता है, क्योंकि बीरू बोल सकता है तो वो तो रिप्लाई दे सकता था। तो यहाँ पे यही कंफ्यूजन है, कहीं वो छोटा सा नॉर्मल आंटी तो नहीं है। और यहाँ पर पार्क को आगे जाना होता है, लेकिन वो आंट उसे रोकते हुए अपने पंजों को आगे करके उसे धीरे से धक्का देता है, जिसपे कि पार्क थोड़ा पीछे जाकर नीचे गिर जाता है। जिसपे कि उसके गिल्ड के सारे हंटर वहां पर आ जाते हैं पार्क को उठाने के लिए और कहते हैं बॉस बॉस क्या आप ठीक हैं? जिसपे कि पार्क कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी 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 परवाह मत करो, देख जरा देखो वो लोग ठीक है ना, उन सभी ने सब मॉन्स्टर को मार दिया ना। तभी यहाँ पर उनकी तरफ एक खोपड़ी उड़कर आती है और वो सभी लोग उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है ये तो हेड ऑफ दैट नाइट है। जिन्होंने सच ही बोला था, उसके ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। इन्होंने तो कुछ मिनटों में ही हेड ऑफ डेथ नाइट को बड़ी आसानी से मार दिया। मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी ये लोग ऐसा काम कर पाएंगे। उस खोपड़ी को सामने पड़ा हुआ देखकर पार्क बस नीचे बैठ के मुस्कुरा ही रहा होता है। और बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंड होती है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जिनको के सारे शैडोज ने हेड ऑफ दैट नाइट को मार दिया होता है, और पार्क वहां पे नीचे उसकी खोपड़ी के सामने बैठकर बस मुस्कुरा रहा होता है और सोच रहा होता है मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी इतना बड़ा काम कर देंगे। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है स्कूल के वहां पर, जहाँ पर कि वो बॉस टेंजन बॉस जिनको के हाई और के सामने पहुंच चुका होता है। यहाँ पर वो सारे टेंजन बॉस के जितने भी ऑर्क्स वहां पर होते हैं सोल्जर, वो सारे उसके लिए चेयर करने लग जाते हैं, जिसपे कि वहां पर टेंजन बॉस बोलता है एक और की बॉडी पे जितने मार्क्स होते हैं, जितने टैटूज होते हैं, वो दर्शाते हैं कि उसने आखिर अपनी लाइफ में कितने फाइट करे हैं। लेकिन तुम्हारी बॉडी पे तो उन्हें मार्क्स है ही नहीं। क्या तुम लोगों ने इतनी फाइट करी नहीं है? क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? कम से कम मेरे लिए इस फाइट को इंटरेस्टिंग तो बनाओ। और ऐसा बोलते ही वो तुरंत ही उन हाई ऑर्क्स पर अटैक कर देता है। और क्योंकि वो टेंजन बॉस है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और वहाँ पर वो तीनों ऑर्क्स पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। मगर उनमें से एक ऑर्क उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है, जिसपे कि यहाँ पर टेंजन बॉस शॉक हो जाता है और कहता है तुमने तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। और वो उस वहाँ पर उस ऑर्क को बीच में से ही काट देता है। मगर मरने के बाद वो सारे ऑर्क फिर से दोबारा रीजनरेट करके जिंदा हो जाते हैं, जिसपे कि यहाँ पर टेंजन बॉस को कुछ बात समझ में ही नहीं आ रही होती है। और वो बोल रहा होता है क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने स्पेल कास्ट कर रखा है? मगर तभी यहाँ पर उसके दिमाग में एक बात चल रही होती है, मारो मारो इंसान को मारो। और उसके सर में बहुत बुरी तरीके से दर्द होने लग जाता है, और वो अपने सारे ऑर्क को बोलता है उस लड़की को पकड़ो, वही मैजिशियन है। साथ ही में वो अपने सारे सिपाहियों को ये भी बोलता है कि ये ऑर्क्स रीजनरेट होते वक्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो लगातार इन पर अटैक करते रहो। और जब वो बार बार रीजनरेट होने लगेंगे और जब टाइम लेने लगेंगे तो जल्दी से जाके उस लड़की को पकड़ लेना। और उसके ऑर्क बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो लगातार उनके हाई ऑर्क्स पर अटैक करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर वो बॉस आगे की तरफ बढ़ता है और जिना के मुंडी को पकड़ लेता है। वो यहाँ पर जिन्हा के मुंह को बड़ी तेजी से दबाने लगता है और ऊपर की तरफ उठा लेता है और कहता है मुझे तुम्हारे अंदर से मैजिकल पावर थोड़ी सी तो महसूस हो रही है, लेकिन वो इतनी ज्यादा भी नहीं है कि तुम इस और को कंट्रोल कर पाओ। आखिर तुम हो कौन, जल्दी बताओ। और वो वहां पर बुरी तरीके से उसके मुंह को दबा रहा होता है। और इसका मतलब है कि आगे चल के क्या पता हमें जिन्हा भी बताई जाए कि वो भी हंटर बन चुकी है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन्हू यहाँ पर कायजल पे बैठकर स्कूल की तरफ आ चुका है, और यहाँ पर बॉस उसके पावर को महसूस कर लेता है और उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी को देखकर उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, और वो जिन्हा को तुरंत छोड़ देता है। और वो उतना ज़्यादा डर चुका होता है और वो डरते डरते अपने साथियों से बोलता है जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। मगर वहां पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जिन्वू जिन्वू वहां पर सीधा उस बिल्डिंग को ही उड़ा देता है।
और जिन्हों यहाँ पर उस सामने वाली दीवार को तोड़कर सीधा स्कूल के अंदर आ जाता है और यहाँ पर जिन्हा के सर पे हाथ रख के कहता है अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर वो टेंजिन बॉस काइजल को और चिनबू से निकलती हुई पावर को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिनबू से कहता है आखिर तुम कौन हो, जिस पे कि चिनबू बहुत ही गुस्से में होता है और उससे कहता है तुम अपना मुंह बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ वहीं बैठे रहो। यहाँ पर जिन्बू को हमें आज से पहले कभी भी इतने गुस्से में नहीं दिखाया गया है और शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि आज से पहले किसी ने जिन्बू के चाहने वाले पे ऐसा अटैक भी ना करा हो। और तभी यहाँ पर जिन्बू अपनी बहन को गले से लगा लेता है और उससे बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। और यहाँ पर बाकी सारे बच्चे भी जिन्बू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं और जिन्बू उनसे कहता है क्या तुम लोग ठीक हो। क्योंकि सारे बच्चे कहते हैं हाँ हम ठीक हैं, अभी तक कम से कम जिंदा तो हैं। और वहाँ पर वो जिन्बू उस लड़की से भी कहता है क्या तुम भी ठीक हो। और वो लड़की यहाँ पर जिन्बू को देख के कहती है ये तो पूरा पूरा बदल चुका है। और इसे वहाँ पर जिन्बू की तरफ देखकर पता नहीं क्यों डर लग रहा होता है और यहाँ पर जिन्बू और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर जिन्हा रोना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पर वो इग्रिस को बाहर निकालता है और अपने थोड़े से कुछ शैडो सोल्जर को भी बाहर निकालता है। यहाँ पे वो इग्रिस से बोलता है तुम इन सभी शैडोज को कंट्रोल करो और एक एक करके इन सभी बच्चों को बाहर निकालो। जिसपे कि और वहाँ पे पीछे से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे भी जिन्बू उन पे गुस्से की तरफ देखकर कहता है क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आई, मैंने तुमसे कहा है तुम वहीं पे बैठ जाओ। तब यहाँ पर स्कूल की उस बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है और वहाँ पर काइजल ग्राउंड पर अपने पंखों की स्लाइड की तरफ बना लेता है जिससे कि बच्चे बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। जिसपे कि वो टेंजिन बॉस डरते घबराते हुए जिन्बू से बोलता है अब मुझे पता चल गया वो हाय और तुम्हारे सम्मान करे गए मॉन्स्टर थे ना। जिसपे कि जिन्बू कुछ ना बोल के गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और यहाँ पर हाय और भी डर जाता है और बोलता है तुम मेरी जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तभी यहाँ पर वो अपने साथियों से बोलता है इस पर अटैक करो और एक एक करके उसके सारे सोल्जर जिन्बू पे अटैक करने लगते हैं। मगर वो उसमें से एक ऑक को नीचे पटक देता है और एक ही लात में उसकी खोपड़ी को फोड़ देता है जिसपे कि वो दोनों ऑक्स और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जिन्बू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। मगर जिन्बू यहाँ पर अपने डोमिनेटर टच की मदद से उन दोनों को हवा में ही उड़ा देता है और मार देता है। तभी यहाँ पर पूरी एक आर्मी जिन्बू के ऊपर अटैक करने लगती है और ये सीन मजेदार भी होता है साथ ही में थोड़ा सा डरावना भी होता है। जिन्बू के हाथ में से हरे कलर का खून निकल रहा होता है और ये खून किसी और का नहीं बल्कि उन सभी ऑर्क्स का ही होता है। और यहाँ पर जिन्बू ने एक ही झटके में उसकी पूरी आर्मी को मार दिया होता है। और यहाँ पर टेंजिन बॉस इस सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर आ जाता है और घबराने लगता है और धीरे धीरे पीछे जाने लगता है जिसपे कि जिन्बू उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जिन्बू यहाँ पर अपने दोबारा से डोमिनेटर टच का इस्तेमाल करते हुए उसकी मुंडी को वैसी दबाने लगता है जैसे कि उसने जिन्हा का दबाया था। और यहाँ पर जिन्बू की नज़र अपने साइड में पड़ती है जहाँ पर कि बच्चों की लाशें बिखरी होती है और उस सीन को देखकर तो जिन्बू और भी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है क्यों, आखिर क्यों मारा था तुमने इन लोगों को, ये तो मासूम बच्चे थे ना। जिसपे कि वो बॉस कुछ भी नहीं बोल पाता है और वो बस वहाँ पर जिन्बू से माफ़ी मांग रहा होता है, कहता है मेरे को माफ़ कर दो। और जिन्बू वहाँ पर उससे बोलता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बताओ मुझे। जिस पे कि वो बॉस बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में बस एक ही आवाज़ आती रहती है ह्यूमंस को मारो, ह्यूमंस को मारो, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं करा है। जिस पे कि जिन्बू कहता है और मेरे बारे में क्या, मेरे को देखकर तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही है तो मुझे भी मार कर दिखाओ जरा, मारो मुझे। और जिन्बू को इतने गुस्से में देखकर तो उस मॉन्स्टर की मतलब खत्म ही कहानी हो गई होती है। बहुत ज़्यादा डर गया होता है और बस माफ़ी मांग रहा होता है। जिस पे कि जिन्बू बोलता है अच्छा तो तुम मुझे कुछ नहीं बताने वाले हो। जिस पे कि जिन्बू अपने इन्वेंट्री में से डैगर को बाहर निकाल लेता है और बस वो उसे एक ही स्लाइस में मार देता है और वहाँ पर हमें उस बॉस का खून बिखरा हुआ दिखाया जाता है। और यहाँ पे बस वो टेंजिन बॉस मर चुका होता है, साथ ही में उसके सारे साथी भी मर चुके होते हैं। तभी यहाँ पर हमें सीन दोबारा से टेंजिन के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक चींटी एक मॉन्स्टर को खा रही होती है। वहीं पर वो लेडी हंटर उससे उस मॉन्स्टर को छीन रही होती है और कहती है तुम्हें पता भी है इसके कपड़े इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा महंगी है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो इसे, इसे मत खाओ। जिसपे कि वहाँ पर वो आंट शैडो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और उस हंटर पे छोटा सा अटैक कर देती है। तभी यहाँ पर पीछे से बीरू आता है और उसको तुरंत हील कर देता है। जिसपे कि वो हंटर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है आखिर ये मॉन्स्टर मेरे से भी ज़्यादा अच्छा हीलर कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर हमें टेंजिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, एक बॉस के रूम का सीन। और यहाँ पे उस बॉस को देखकर पार्क और उसके साथी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं ये तो एक आर्कलिस है ना। जिस पे कि पार्क कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और ऐसे ही एक आर्कलिस ने एक बार चाइना के एक पूरे टेंजिन को ही ख़त्म कर दिया था।
और यहाँ पे ये आर्कलीस इतने ज़्यादा इसलिए ताकतवर होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले के ज़माने में ऐश बॉर्न जो रियल साइड ऑफ मोनार्च है उसकी आर्मी का भी हिस्सा हुआ करते थे, जिसमें कि यहाँ पे पार्क कहता है अब हम लोग क्या करेंगे, कहीं हम लोग यहाँ पे मर तो नहीं जाएंगे, और जिन्बू भी हमें यहाँ से अकेला छोड़कर यहाँ पर चले गया है। वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी पीछे से कुछ मॉन्स्टर की आर्मी आ जाती है जिसपे कि वो लोग और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। मगर यहाँ पे वो लड़की एक ग्लो शील्ड क्रिएट कर लेती है जिसकी मदद से कि वो कुछ समय तक उस मॉन्स्टर की आर्मी को रोक पाएगी। मगर यहाँ पे पार्क सोच रहा होता है बिना जिन्बू के हम यहाँ पे थोड़ी देर भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये आर्कलीस बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, साथ ही में इसके पास तो बहुत बड़ी आर्मी भी है। और वो बोल रहा होता है ये शील्ड भी बस 5 मिनट तक ही काम कर पाएगी। तभी यहाँ पर पीछे से बीरू आता है और आर्कलीस उसे देखते ही पहचान लेता है और उसे कहता है तुम तो शैडो मोनार्च की आर्मी हो, और मगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमसे हमारी दुश्मनी नहीं है। जिस पे कि बीरू कहता है मुझे नहीं पता, मेरे किंग ने मेरे को ये ऑर्डर दिए थे, और हमें ये सारी बातें बाद में पता चलेगी कि यार की आर्कलीस कौन है और वो शैडो मोनार्च को जानता कैसे है। यहाँ पे बीरू से टोंट मारते हुए कहता है मेरे किंग ने मेरे को खुद चुना है और मैं उसका सबसे प्यारा सोल्जर हूँ, मगर तुम नहीं हो। जिस पे कि वहाँ पर आर्कलिस कहता है मुझे मुझे किंग से पर्सनली बात करनी है। तब यहाँ पर बीरू अचानक से उसके सामने आगे आता है और उसके चेस्ट पे जो क्रिस्टल लगा हुआ होता है उसको उसकी चेस्ट से निकाल लेता है। यहाँ पे वो आर्कलीस अभी भी बीरू से बोल रहा होता है आखिर तुम मेरे पे क्यों अटैक कर रहे हो, हम तो शैडो मोनार्च के साथ ही है ना। और बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ऐशबॉर्न और इन आर्कलीस का क्या रिलेशन है।